मेरी तरफ से सबको मसीह यीशु में फजल भरा सलाम कबूल हो। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है। और मैं ये भी सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ कि कोई भी काम जो है जिसका कोई मकसद ना हो, उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ जो है इस दुनिया में बेमकसद नहीं बनाई गई। छोटी से छोटी चीज़ बनी है, उसका भी कोई मकसद है। और मेरे अजीज़ों, वो बड़ी से बड़ी चीज़ है, उसका भी मकसद है। हर चीज़ का बनाने का कोई ना कोई मकसद जो है वो मौजूद है। मेरे अजीज़ों, इंसान को बनाने का भी खुदा का मकसद है। कुछ मकसद ऐसे हैं जो इंसान के अपने हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम अपने मकसद नहीं बल्कि खुदा के मकसद को पूरा करें। बात का बहुत से लोग अपने मकसद के लिए काम करते हैं, जब अपना मकसद उनका पूरा हो जाता है तो दूसरे किसी के काम नहीं आते, और इसको खुद गर्जी कहते हैं। तो खुद गर्ज लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होते। इसलिए निहायत जरूरी है हम अपने मकसद को पीछे करें। खुदा ने हमारे पैदा होने से पहले, मेरे अजीज़ों, हमारे लिए मकसद रखता है। अगर हम कलाम का मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतालिया करें तो हमें इस बात की समझ आ जाती है कि जब अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे तो हम कहाँ थे। हम खुदा के ज़हन में थे, और खुदा के ज़हन में थे, और खुदा ने हमारे माँ के पेट में पड़ने से पहले हमारे लिए वो मकासद कायम कर दिए हैं। उन मकासद को लिख दिया है जिसको हमने पूरा करना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें तलाश करनी है वो ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए खुदा ने मुझे बनाया है। इसको तलाश करना निहायत ज़रूरी है। और हम गौर करते हैं, ज़िंदगी का मकसद जो है वो हमारी ज़िंदगी से भी बढ़कर है। मेरी जो आपकी ज़िंदगी है, इसका जो मकसद है वो हमारी ज़िंदगी से बढ़कर है। इसलिए खुदा हमारी हिफाजत करता है, और खुदा हमारी ज़िंदगी में जो मकसद रखता है उसको पूरा करना चाहता है। ज़िंदगी का मकसद मेरी और आपकी ज़ाती तकमील और सुकूने कल्ब, बल्कि मेरी और आपकी खुशी से भी बहुत बड़ा और अजीम है। ये मेरे और आपके ख़ानदान, मेरे और आपके कारोबार, बल्कि हमारे अजीबो गरीब ख्वाबों और तमन्नाओं से भी बड़ा अजीम है। बात कहता हम बड़े ख्वाब रखते हैं, बड़ी तमन्नाएं रखते हैं। इन सब से जो बड़ा है, इन सब से जो अहम है, वो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, जो मकसद खुदा ने हमारे अंदर रखा है, वो हमारी ज़िंदगी से बढ़कर है। बेशक हम अपनी जान दे दें, लेकिन खुदा के उस मकसद को पूरा करें। देखिए, स्टीफनस की तरह उसके अंदर जो खुदा का मकसद था, उसको पूरा करते करते उस पर पथरो हुआ, और उसने अपनी जान दे दी, और उसके लिए आसमान हो गया, और वो आसमान पे चला गया। इसलिए हमारी जो खुदा ने हमारे अंदर मकसद रखा है, अगर इसके लिए हमारी जान भी जाती है तो जाए। एक शख्स है, उसका नाम था बाइबल स्मगलर। वो एक ऐसा इलाका था जहां पर बाइबल लेकर जाना मना थी। तो मेरे अजीजों, उसने क्या किया, वो वहां पर बाइबल पहुंचाना चाहता था, और उसने दरिया के ज़रिए, उसने समंदर का सफ़र किया, और उसके ज़रिए से वो कश्ती में वहां पर लेकर जाना चाहता था। वो दुश्मन की सरहद में चला गया। उन्होंने देखा ये पता नहीं क्या हमला करने आ रहा है। उन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, और वो फिर भी किनारे तक पहुंचा, और उसने अंदर से, पानी के अंदर से, जब मरते मरते भी उसने बाइबल वहां पर फेंक दी। और उसकी ज़िंदगी का ये मकसद था
कि उस एरिया में जहां पर बाइबल नहीं पहुंची थी उसने वहां पर बाइबल पहुंचानी थी, और उसको बाइबल स्मगलर का नाम दिया गया था। जहां बाइबल नहीं पहुंची थी वो शख्स वहां बाइबल को लेकर जाता था, और मेरे अजीजों उन्होंने उसको फायरिंग करके मार दिया, और वो किताब उसने बाइबल मुकद्दस उस एरिया में फेंक दी। तो फिर क्या हुआ मेरे अजीजों कि वहां पर जो फौज थी उनमें से पिट पिटते एक फौजी ने उस बाइबल को देखा। उसने कहा ये कौन सी किताब है, ये शख्स कैसा है। उसको चेक किया, उस पर कोई चीज़ नहीं निकली, उसके पास कोई कागज़ नहीं निकला, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा ये क्या है, ये किताब कितनी अहम हो सकती है, इस किताब को यहाँ पर पहुँचाने के लिए इसने अपनी जान देनी है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ चुका था, अपने मकसद को। इसलिए उसको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ नहीं थी, उसको खुदा के मकासद ज़्यादा अजीज़ थे। आज हमें कौन सी चीज़ अजीज़ है? हमें अपनी सांसें अजीज़ हैं, हमें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, या हमें खुदा के मकासद अजीज़ है? उस पर खुदा के मकासद अया हो चुके थे। और मेरे अजीज़ों उसने क्या किया, और वो फौजी ने उसको पढ़ना शुरू किया। छुप के वहाँ पर बाइबल पढ़ना सख्ती से मना थी, उसको मार दिया जाता था। छुप छुप के पढ़ के फिर उस फौजी ने आगे किया। इस तौर पर उस पूरे एरिया में जो बाइबल मुकद्दस है वो फैल गई। और मेरे अजीज़ों इसी तौर पर आज हम पर भी ये फ़र्ज़ है अपनी ज़िंदगी के मकसद को तलाश करें। और ये कैसे हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान सकते हैं? जो हमारी ख्वाबों से, जो हमारी तमन्नाओं से, जो हमारे दिल के सुकून से, और मेरे अजीज़ों हमारे ख़ानदान से, हमारे कारोबार से ज़्यादा जो है ज़रूरी है वो है खुदा ने जो हमारी ज़िंदगी में मकसद रखा है उसको पूरा करना है। तो लाजम है कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम करना चाहते हैं तो हम इसको कहाँ से शुरू करें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी का मकसद है वो तलाश कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हम इसमें आपकी थोड़ी सी रहनुमाई या मदद कर सकूँ। मैं कौन करूँ, कुछ इसके वसीला से हम ये बात सीखेंगे और हम गौर करें तो हर चीज़ का जो आगाज़ है वो किससे हुआ? हर चीज़ का आगाज़ खुदा से होता है, और हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जानना चाहते हैं तो इसका आगाज़ भी हमें खुदा से करना है। अगर मेरे साथ आप कुर्सियों 1 बाप और उसकी 16 आयत निकालें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, सब चीज़ें उसके वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। मेरे अजीज़ों जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। सब चीज़ें जो हैं ये उसी के वसीला से पैदा हुई हैं। ये यस्सु मसीह है जिसके वसीला से हर चीज़ पैदा हुई है, और ये उसी कौन है? यस्सु मसीह। तो हमें भी यस्सु मसीह से आगाज़ करना है। अगर हम उससे आगाज़ करेंगे तो ये लाजमी है कि वो हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो बता देगा, और फिर हम सारी बातों को जो है वो जान सकेंगे। और मेरे अजीज़ों मैं इसी तरह हम पैदा हुए हैं और उसका मकसद पूरा करें। इसीलिए हम ज़मीन पर पैदा हुए हैं कि खुदा के मकसद को पूरा करें, और हम अपने मकासद को पीछे करें, खुदा के मकासद को आगे लाएं। ज़िंदगी के मकसद की तलाश ने लोगों को हज़ारों साल से हैरान और परेशान कर रखा है। वजह यह है कि हम हमेशा गलत नुक्ते या गलत जगह से, यानी अपने आप से और अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। ये गलत नुकात हैं, ये गलत नुक्ते हैं। हमें अपने आप से या अपनी ज़ात से शुरू नहीं करना। हम वो सवाल पूछते हैं जिनका मरकज़ हम खुद होते हैं। मसलन मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए, मेरा नस्बुल एम, मेरी मंजिल मकसूद क्या है, मुस्तक़बिल के लिए मेरी आरज़ूएं और मेरे ख्वाब क्या हैं। लेकिन अपने आप पर नज़र मरकूज़ करने से हमारी ज़िंदगी का मकसद कभी ज़ाहिर नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस कहती है उसी के हाथ में हर जानदार की जान
और कुल बनी आदम का दम है। अयूब 12:10। आम किताबें, फिल्में, सेमिनारों में बताया जाता है कि इंसान अपने बातन में देखने से जिंदगी का मकसद दरियाफ्त कर सकता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आपने जो भी तरीके आज तक आजमाए हैं और उन तरीकों से आपने जो लिखे मैंने बताए भी हैं, जो मुख्तलिफ किताबों में लिखे भी हैं, और इन तरीकों से हम नहीं अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर सकते। आपने अपने आप को खलक नहीं किया, इसलिए आप किसी तरह भी नहीं बता सकते कि आपको किस मकसद के लिए खलक किया गया है। अगर मैं आपके हाथ में कोई ऐसी इजाद पकड़ा दूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी, तो आपको इसका मकसद मालूम नहीं होगा और वो इजाद खुद भी आपको नहीं बता सकेगी कि सिर्फ उसका खालिक या मौजूद या उसका तरीका इस्तेमाल का किताबचा ही उसके मकसद को जाहिर कर सकता है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम मखलूक हैं। हमारा खालिक हमें बता सकता है कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हम किस मकसद के तहत बनाए गए हैं। और आज हमने ये जाना है कि फिल्मों से, हमारे अंदर से हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं मिल सकता। अगर हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद चाहिए तो उसका आगाज़ हमें खुदा से करें। और कोई भी चीज़ अगर नहीं को बता रहा, तो मोबाइल है या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, उसके साथ उसका किताबचा मिलता है और उस किताबचे में लिखा होता है इसका क्या मकसद है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। और हमारे साथ भी अगर इंसान को बनाया है तो इसका किताबचा मौजूद है। बाइबल मुकद्दस हमें बताएगी कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल में से अपनी ज़िंदगी के मकसद को तैयार करें। वो किताबचा हमें बताता है कि किस मकसद के लिए हमें बनाए गए हैं। और मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ